जिंदगी का एक बहुत ही रहस्यमयी प्रश्न बना रहता है कि हम हैं क्या, क्यों आए और क्यों चल दिए। एक इंसान पैदा होता है, बड़ा होता है, जवान होता है, वृद्ध होता है और इस संसार को छोड़ के चला जाता है। ना तो उद्देश्य पता क्यों पैदा हुए, किसने भेजा और किसने बुला लिया। और इसी जीवन चक्र के चलते रहने पर तमाम सारी परेशानियां आती हैं। कई बार स्वास्थ्य खराब होता है, बीमार पड़ जाते हैं, कई बार बहुत गंभीर रूप से भी बीमार पड़ जाते हैं। सवाल अभी वहीं के वहीं है कि जीवन है क्या। जीवन क्या है इस पर तो हम बाद में प्रकाश डालेंगे। जिंदगी के बीच में आने वाली परेशानियों पर पहले हम प्रकाश डालते हैं। जिस दिन से इंसान पैदा होता है उस दिन से वो अपने जीवन के आखिरी समय तक इस आशंका में जीता है कि वो बीमार तो नहीं, कहीं उसको कोई बीमारी तो नहीं घेर लेगी, और बीमार हो भी जाता है। क्यों बीमार हो जाते हैं? बीमार होने के पीछे कई सारे कारण होते हैं। यहां एक प्रश्न पैदा होगा आपके दिमाग में, मैं उस प्रश्न का जवाब थोड़ी देर में दूंगा। जो हमारा शरीर होता है यह निश्चित करके 2 यूनिट में बटा हुआ होता है। एक यूनिट तो ये होती है कि जो आपको दिखाई दे रही है। मैं आपके सामने बैठा हूं, डॉक्टर मनोज यादव। मुझे बीच रास्ते में आप पहचान लेते हो, डॉक्टर मनोज यादव हैं। वो चेहरा, वो नक्शा, वो रूप। लेकिन इस भौतिक शरीर के अंदर एक दूसरा मनोज यादव है जिसको इसी जन्म के लिए मनोज यादव नाम दिया गया है। वो पहले भी रहा होगा और इसके बाद भी रहेगा, उसके तमाम नाम रहे होंगे और तमाम रहेंगे। कहने का मतलब ये होता है कि ये शरीर 2 यूनिट से मिलकर बना हुआ है। एक ये हमारा शरीर और दूसरा इस शरीर को चलाने वाली शक्ति। तो जो शक्ति हमारे शरीर को चलायमान रखे हुए है, जिसको चला रही है, जीवंत शक्ति, जीवनी शक्ति, इसको होम्योपैथिक मेडिकल साइंस में वाइटल फोर्स कहा गया है। हमारे गॉडफादर सैमुअल फ्रेडरिक हैनीमन ने इसको बहुत गहराई से बताया। जीवनी शक्ति, वाइटल फोर्स, जिसकी वजह से शरीर जिंदा रहता है या हम जिंदा रहते हैं। और जब ये नहीं रहती तो स्थूल शरीर मृतक हो जाता है। मित्रों, एक बात मैं आप लोगों को बता देता हूं, एक जीवित शरीर में और एक मृतक शरीर में किसी भी केमिकल कंपोजिशन का कोई फर्क नहीं होता। सारे के सारे एलिमेंट्स ज्यों के त्यों होते हैं जैसे एक जीवित शरीर में होते हैं। एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट एटीपी, अगर इसको जीवन का आधार मान लिया जाए तो ये ब्रेन में और हार्ट में तो मृत्यु के कई घंटे तक रहता है, और ब्रेन में तो ये 72-73 घंटे तक रहता है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। लेकिन जीवन का आधार ये नहीं। जीवन का आधार है जीवनी शक्ति, वाइटल फोर्स। और इसको भारतीय दर्शन में, भारतीय भाषा में इसको आत्मा कहा गया है, इसी को प्राण कहा गया है। प्राण शक्ति, आत्मा। मॉडर्न मेडिकल साइंस वाले हमारे भाई लोग इस चीज को मजाक समझते हैं, क्योंकि वो उतना ही जानते हैं जितना उन्होंने देखा है। लेकिन मित्रों, एक चीज बता दें, संसार के 95% रहस्य ऐसे हैं जो हमें दिखाई ही नहीं देते। हमारी ज्ञानेंद्रियां केवल 5% चीजों को स्वीकार करती हैं, देख पाती हैं। 95% चीजों को हम लोग नहीं जानते। तो क्या जिसको हम जानते नहीं है उसके अस्तित्व को ठुकरा देंगे? नहीं, वो है तो है, वो झूठ नहीं है। इसी तरह से है प्राण शक्ति, वाइटल फोर्स। वाइटल फोर्स के लिए हमारे मेडिकल साइंस में, होम्योपैथिक मेडिकल साइंस में, होम्योपैथिक मेडिकल साइंस अल्ट्रा मॉडर्न मेडिकल साइंस है, सबसे नया। और इसको पैदा करने वाले भी यूरोप के एक मशहूर अंग्रेजी के डॉक्टर थे, सैमुअल फ्रेडरिक हैनीमन, जो हमारे गॉडफादर हैं, गुरु हैं हमारे। तो उन्होंने वाइटल फोर्स के चलते कई सारी चीजों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि जिस
शक्ति से इंसान जिंदा रहता है, उसी को वाइटल फोर्स कहते हैं, उसी को आत्मा या प्राण कहते हैं। क्या है ये? उन्होंने इसके संदर्भ में कई सारी चीजें बताई। उन्होंने कहा कि ये एक ऊर्जा है, ऐसी ऊर्जा है जो कभी समाप्त नहीं होती, इमोर्टल, अमर अजर, ये कभी समाप्त नहीं होगी। और इसके लिए उन्होंने एक शब्द प्रयोग किया, ये ऑटोक्रेटिक नेचर है। ऑटोक्रेटिक का अर्थ होता है एक ऐसी ऊर्जा जिसको बाहरी स्रोत से रिचार्ज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये सेल्फ रिचार्जेबल है। और इसके लिए बोला कि उन्होंने हाईली इंटेलेक्चुअल एंड अनइंटेलेक्चुअल, अब इस पर ध्यान देना पड़ेगा। हाईली इंटेलेक्चुअल जो ये वाइटल फोर्स या प्राण है हमारा, ये स्वयं के लिए है, और हाईली अनइंटेलेक्चुअल ये इस शरीर के लिए है। इसको साधारण भाषा में मैं आपको समझा देता हूं कि प्राण शक्ति की अपने से मतलब है, अपने प्राण को कहां रखना है और कहां नहीं रखना, इसी चीज से इसका मतलब है। आपके शरीर से मतलब नहीं। जब आपका शरीर जीर्ण शीर्ण हो जाएगा तो ये कभी भी इसको छोड़ सकती है। आयुर्वेद के सूत्र के अनुसार कहा जाता है कि जब कोई शिशु मां के गर्भ में आता है तो एक उनके बीच में बंधन होता है, एक बॉन्डिंग होती है कि आत्मा और शरीर दोनों एक दूसरे का एक निश्चित समय तक साथ देंगे। लेकिन किसी भी कारणवश कई बार ये हो जाता है, शरीर दुर्घटना में अकाल मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, तो फिर आत्मा कहाँ जाए? ये कतई दकियानूसी नहीं, ये शत प्रतिशत सत्य है कि शरीर के नष्ट होने के बाद आत्मा शरीर की तलाश में उस निश्चित समय के लिए परेशान रहती है, भटकती रहती है। ये बिल्कुल सत्य है। हम वापस लौटते हैं, ये तो एक बात हो गई अलग। जीवन क्या है और जीवन में जुड़ी हुई फिर उसमें बीमारियां क्यों हो जाती हैं? बीमारियां होने के पीछे कारण होता है इंसान की सोच, मनोवृत्ति। अभी मैंने बताया एक शरीर, एक वाइटल फोर्स अर्थात प्राण। शरीर प्राण से कैसे जुड़े होते हैं, या शरीर का और प्राण का आपस में क्या संबंध होता है, इस चीज को मैं आपको बताता हूं। शरीर और प्राण एक ट्रांजिशनल स्टेट में जुड़े होते हैं। इनका एक समन्वय होता है दोनों का आपस में। उस ट्रांजिशनल स्टेट को, उस ट्रांजिशनल फेज को हम मन कहते हैं, माइंड कहते हैं। कई मित्र मुझे मिलते हैं, कई पेशेंट आते हैं, वो कहते हैं कि आज मन अच्छा नहीं है, माइंड खराब है। अगर मैं कहूं कहां है तुम्हारा माइंड, तो क्या वो सिर पे हाथ रखेंगे? सिर में तो ब्रेन है, वहां माइंड का क्या मतलब? शरीर के किसी अंग में अगर कोई परेशानी होती है या कोई दर्द होता है, हम छू के बता देते हैं, लेकिन माइंड में अगर कोई दिक्कत है तो कहां छूएंगे? माइंड क्या है? माइंड एक ट्रांजिशनल फेज है, शरीर और आत्मा को जोड़ने वाली। और ये विचारों के रूप में हमारा ब्रेन, हमारा मस्तिष्क इसको रिप्रेजेंट करता है। जहां हमारे विचारों में पॉल्यूशन होने लगता है, वहीं हमारा माइंड पॉल्यूटेड होने लगता है। एडवर्स थिंकिंग ऑफ द माइंड इज कॉल्ड म्याजम्स। इसको होम्योपैथी में म्याजम कहते हैं। पॉल्यूशन ऑफ द माइंड, बहुत साधारण सी भाषा में मैं बताता हूं, पॉल्यूशन ऑफ द माइंड। और ये 3 कैटेगरी में इसको कैटेगराइज किया गया है। सोरा, साइकोसिफिलिस, ये बात आप लोगों के समझाने की नहीं, समझने की नहीं, ये डॉक्टरों के लिए ही काफ़ी है। तो माइंड में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होने के कारण व्यक्ति की जीवन ऊर्जा में, प्राण शक्ति में ऊर्जा की कमी, ह्रास होता है, और उसके कारण शरीर की इम्यूनिटी कमज़ोर होती है, जिसमें बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, तमाम तरह के इन्फेक्शन लगते हैं और तमाम तरह की बीमारियां होने की संभावना बनी रहती है।
कहने का मतलब ये हुआ सीधा सीधा कि जहां प्राण कमजोर होते हैं वहीं शरीर बीमार होने लग जाता है। होम्योपैथिक मेडिकल साइंस जो होती है इसमें कोई केमिकल नहीं होता, इसमें बिल्कुल उसी प्रकार की शक्ति होती है। होम्योपैथी की दवा में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लक्स होता है, जिस तरह का हमारी प्राण शक्ति में होता है। और होम्योपैथी की दवा प्राण शक्ति को रिस्टोर करती है। कितनी ऊर्जा का क्षरण हुआ उस ऊर्जा की क्षतिपूर्ति करती है और शरीर स्वयं ठीक होने लगता है। इसीलिए कहते हैं कि होम्योपैथी के कोई साइड इफेक्ट नहीं, ये निश्चित है। अगर होंगे भी तो इनविजिबल हैं आज तक, लेकिन फिर भी बहुत कम।